हम सभी के मन में एक भाव उत्पन्न होता है, क्या भगवान हमें सुन रहे हैं? क्या भगवान हमें देख रहे हैं? तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक गांव में एक गुरु के पास में 3 व्यक्ति गए और संन्यास लेने के लिए विनती करने लगे। बोले, गुरुजी हम संन्यास लेना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा, संन्यास इतना आसान कार्य नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। तो संन्यास लेने के लिए हमें बहुत घोर तपस्या करनी पड़ती है। तो इस पर व्यक्ति ने कहा, तीनों व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुजी हमें तो संन्यास चाहिए ही, हमें तो संन्यास लेना ही है, कृपया आप हमें संन्यास लेने का मार्ग सुझाइए। तो गुरुजी से बार बार विनती करने लगे। इस बात को गुरुजी ने उन्हें कहा, तो चलो ठीक है, तुम अगर संन्यास लेने की जिद कर ही रहे हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तीनों व्यक्ति परीक्षा देने को तैयार हो गए। गुरुजी ने कहा, मैं तुम तीनों को एक एक कबूतर देता हूँ। एक एक कबूतर को तुम्हें ऐसी जगह पर मारना है जहाँ पर तुम्हें ना कोई सुन रहा हो ना कोई देख रहा हो। तीनों व्यक्ति कहने लगे, यह कार्य तो बहुत आसान है, तो इसमें अगर हम ये कार्य कर देंगे तो क्या हम संन्यास ले सकते हैं? गुरुजी ने कहा, पहले तुम्हें जो कार्य दिया गया है वो कार्य तुम समाप्त करके आओ, और इस कार्य को करने के लिए मैं तुम्हें 30 दिन का समय देता हूँ, यानी 1 महीने का समय देता हूँ। पहला व्यक्ति थोड़ी ही दूर गया और थोड़ी ही दूर चलकर उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। एक सुनसान सड़क पर खड़े होकर देखा उसने कि उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी ने कहा था जब आसपास में कोई भी ना हो, कोई देख ना रहा हो, कोई सुन ना रहा हो, तो तुम इस कबूतर को मारकर मेरे पास लेके आना। उस व्यक्ति ने फटाफट क्या किया, उस कबूतर की गर्दन घुमाकर उसे मार डाला और मारकर थोड़ी ही देर में गुरुजी के पास आ गया। कहने लगा, गुरुजी ये लो, मैंने अपना कार्य समाप्त किया और मैंने ऐसी जगह पे कबूतर को मारा जहाँ इसे ना कोई देख रहा था और ना ही कोई सुन रहा था। दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, दूसरा व्यक्ति कुछ दिन चलता रहा। चलने के बाद 2 या 3 दिन चले, उसने देखा एक घना जंगल है। घने जंगल के बीच में जाकर उसने सोचा, अरे ये तो बहुत घना जंगल है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई व्यक्ति ना आ रहा है ना जा रहा है और कोई पक्षियों की सरसराहट झंझनाहट भी नहीं हो रही है, तो क्यों ना मैं इस कबूतर को यहीं पर मार दूँ। तो उस व्यक्ति ने भी क्या करा, उस व्यक्ति ने भी उस कबूतर को उस घने जंगल में मार दिया। और जब उस व्यक्ति ने भी उस कबूतर को मारने के तत्पश्चात उसने क्या किया, वह गुरुजी के पास आया और आकर गुरुजी के हाथ में दे दिया कबूतर। कहने लगा, गुरुजी मैंने इसे ऐसी जगह पे मारा है जहाँ ना कोई देख रहा था और ना ही कोई सुन रहा था। तीसरा व्यक्ति को पूरा महीना खत्म हो गया। वह व्यक्ति जगह जगह घूम रहा था। वह सोच रहा था ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर जाकर के मैं कबूतर को मार सकता हूँ। उसे कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। अंततः एक दिन उसने देखा कि एक सुनसान हवेली है। वो सुनसान हवेली गुफा जैसी लग रही थी। वह हवेली तो थी मगर वो पुरानी गुफा की जैसी गुफानुमा में बदल गई थी। उस व्यक्ति ने क्या किया, वह उस गुफा के अंदर गया और उसने सोचा, यहाँ तो मुझे कोई ना देखेगा ना मुझे कोई सुनेगा, तो क्यों ना मैं इस कबूतर को यहीं पर मार दूँ। उसके मन में ख्याल उत्पन्न हुआ, लेकिन एक मन में ही उसने पलक झपकते ही उसके मन में एक ख्याल आया, अरे नहीं, ऐसा तो नहीं है, कबूतर तो मुझे देख ही रहा होगा ना। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, कबूतर की आंखों पर भी एक पट्टी बांधी और फिर वह उसको मारने की तैयारी करने लगा। उस व्यक्ति के मन में फिर से एक एहसास आया। उसने सोचा, अरे अगर मैंने कबूतर की आंखों पर तो पट्टी बांधी, परंतु मैं भी तो उसे देख रहा हूँ, यह भी अड़चन है कि मेरी भी तो आंखें ये सीन देख रही है। गुरुजी ने कहा था जहाँ कोई देख ना रहा हो सुन ना रहा हो। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी भी आंखें बंद कर ली। अपनी आंखें भी बंद करने के बाद में उसको ऐसा लगा जैसे कि उसे कोई और भी देख रहा है। महीने के बाद उस महीने के उसके मन में एहसास हुआ कि भले हम कोई नहीं देख रहा, मगर कोई भी ऐसा है, जो एहसास हुआ कि कोई तो ऐसा है, भगवान तो मुझे देख रहा है। वह ये कार्य को नहीं कर सका। अतः 1 महीने के बाद में गुरुजी के पास आता है और कहता है, गुरुजी मैं इस परीक्षा में फेल हो गया, मैं यह कार्य नहीं कर सकता। गुरुजी ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? तो उस व्यक्ति ने अपनी पूरी
व्यथा गुरुजी को कह सुनाई। हर दिशा में भगवान है, भगवान मुझे तो देख रहे हैं, और अगर कोई मुझे नहीं देख रहा तो भगवान मुझे देख भी रहे हैं, भगवान मुझे सुन भी रहे हैं। मैं अपने आप को दुनिया से छुपा सकता हूँ, मगर मैं वह कुकर्म अपने आप से तो नहीं छुपा सकता, मगर वो सब देखते हैं। यह बात सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम पास हो गए हो, और सबसे पहले हमें अपने आप को ही शुद्ध करना होता है, और आज तुमने अपने आप को शुद्ध कर लिया है। तत्पश्चात हम संन्यास लेने के लिए ही सोच सकते हैं। हम सोचते हैं कि हमें पाप करते वक्त कोई ना सुन रहा है, ना कोई देख रहा है, मगर यह नहीं है। भगवान हर जगह विद्यमान है, वह सब कुछ जानते हैं। और इस तरह से गुरुजी ने जो है उन तीनों व्यक्तियों में से उस व्यक्ति को कहा कि तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो, और तुम ही मेरे शिष्य बन सकते हो, तुम ही मेरे शिष्य बनोगे, और तुम्हें ही मैं संन्यास लेने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि तुम परमात्मा को जानते हो, और जो परमात्मा को जानता है वही संन्यास और वैराग लेने के लिए सक्षम होता है। अब परमात्मा का अनुभव पहले स्वयं हमें ही करना पड़ता है, उसके बाद ही हम दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं। पूरी प्रकृति और वह सब सुनते हैं, क्योंकि वह हमारे अंदर ही विद्यमान है। परमात्मा स्वयं हमारे अंदर ही विद्यमान है। जहाँ यहाँ तहाँ वहाँ जहाँ देखो परमात्मा हर जगह विद्यमान है, और वे हमें सुन भी सकते हैं और वे हमें देख भी सकते हैं। तात्पर्य यह है कि अगर ये हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है कि भगवान हमें देख नहीं रहे हैं, भगवान हमें सुन नहीं रहे हैं, तो यह हमारा भ्रम होता है। हर दिशा में चारों ओर भगवान हमें सुनते भी हैं और भगवान हमें देखते भी हैं।